मैं आज एक बात बताती हूँ तुमको। पारस, मैं तुमसे कुछ बोली थी पर तुम मेरी बात को समझे नहीं थे। जब अजीत का सैलरी बढ़ा था ना, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन था, है ना। उसके वजह से तुम क्या किए, अपने काम को भी करना भूल गए थे, क्योंकि तुमको वो बार बार लगता था कि हम दोनों साथ में आए और इसका सैलरी बढ़ गया और मेरा सैलरी क्यों नहीं बढ़ा, है ना। तुमको ना आज मैं एक स्टोरी पहले सुनाती हूँ, उसके बाद अभी तुम्हारे ऊपर। तुम आज अजीत से ज़्यादा सैलरी उठाए हो या नहीं उठाए हो? कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे हुआ? सैलरी तो उसका बढ़ा था, तुम्हारा तो नहीं बढ़ा था, पर तुम कैसे उठा लिए? क्योंकि तुम खुद पे मेहनत किए। देखो, जब तक तुम खुद पे ग्रोथ नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब खुद पे ग्रोथ कैसे होगा? हर महीना जो आज यहाँ हो, यहाँ से यहाँ एक एक स्टेप भी अगर आगे पहुँचोगे तो सोचो कि तुम पूरे साल में कहाँ रहोगे। हर जितने भी लोग हैं ना जो जॉब करते हैं, वो पूरे साल इंतजार करते हैं ना कि जब एक साल हो जाएगा ना तो मेरा 5% सैलरी बढ़ेगा या 10% सैलरी बढ़ेगा, सोचते हैं ना। वहीं पे वो पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। वो 5-10% के लालच में वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हो, इतने सारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1.5 साल से 2-2 साल से 4-4 साल से काम कर रहा है ना, लेकिन आज भी वो वहीं के वही है। क्या कर रहा है वो? बताओ, उसका सैलरी वही है, ज्यादा से ज्यादा साल में 5-10% बढ़ रहा है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है। वाल्मीकि पॉसिबल हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। और वो उतना ही में खुश है, उतना ही में वो, या तो जो भी प्रॉब्लम है उसका मुझे नहीं पता, पर एक बात बताओ, वो सामने वाला कहता है कि मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है। हाँ, कैसे बढ़ेगा? जब तक तुम सैलरी उठा रहे हो, जाके घर में दे दे रहे हो ना, वो पैसा क्या हो रहा है? खर्च हो जा रहा है। पर तुम्हारा क्या, तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है? बोलो, वो कैसे ग्रोथ होगा? जब तुम हर रोज कुछ सीखोगे। कोई जबरदस्ती तो तेरे को नहीं सिखा सकता है ना। मैं हर रोज तुम लोगों को सुबह शाम बताती हूँ कि ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे तुम लोग अगर करोगे तो ही तो ना। देखो, इसी में इस बार में कौन कौन गुड परफॉर्मर में आया है? देख लो, एक उधर हाथ उठा रहा है, सबसे ऊपर हाथ उठा रहा है। हाँ देखो, उसका भी मैं तुमको कितना, उसको 8 महीना से मैं गुड परफॉर्मर में नहीं ली ना। क्यों? क्योंकि वो उस लायक नहीं मेहनत कर रहा था, इसलिए उसको मुझे नीचे गिराना पड़ा। आज वो अच्छा किया तो देखो, वो लड़का आया ना। कौन आया दूसरा नंबर पे? पारस तुम आए। और तीसरा नंबर पे कौन आया है? समीर तुम। दूसरी बार आए हो ना तुम। बिना मेहनत के पॉसिबल है? बोलो। देखो, अभी मैं बताती हूँ, हर कोई बोलता है ना कि इस कंपनी में ना इतना ही सैलरी मिलता है। उतना ही सैलरी नहीं मिलता है, वो तुम्हारा वहां पे उतना सैलरी है। उसी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तुमसे 10 गुना ज्यादा तक सैलरी है ना। किसी का 10,000 है, किसी का 20,000, किसी का 40,000, किसी का 60,000, किसी का 80,000 भी है। तो तुम्हारा है क्योंकि तुम उस लायक हो, जिस लायक तुम रहे हो उसी लायक ना तुमको सैलरी मिलेगा। बोलो, तुम जिस लायक हो अजीत, उसी लायक ना तुमको सैलरी मिलेगा, उससे ऊपर तो नहीं मिल सकता है। तो इतना याद रखना कि जब भी तुम सोचते हो ना कि हमारा सैलरी नहीं बढ़ रहा है या हमारा पैसा हमारे पास ज्यादा नहीं, कैसे आएगा? जब तक तुम जहां पे हो अगर उतना ही पे रहोगे तो उससे आगे तुमको सैलरी कैसे मिल सकता है? मिलेगा? अभी पारस, मैं तेरे को एक बात बोली थी ना, इसका सैलरी बढ़ गया है, लेकिन तुमको इससे ज्यादा तुम कमा सकते हो। और इस महीना में तुम इससे ज्यादा सैलरी उठाए हो ना, कैसे पॉसिबल हुआ? सैलरी तो इसका ज्यादा था, लेकिन तुम मेहनत किए तो मेहनत तो तुमको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये क्या है, 2 महीना 4 महीना रहेगा, 5वां महीना में इसको उठा के साइड कर दूंगी मैं। बोलो, तो मेहनत करो। अभी तुमको ना एक कहानी सुनाती हूँ मैं, बहुत अच्छा कहानी है, ध्यान से सुनोगे। 2 लड़के, सारे लोग काम कर रहे थे एक कंपनी में, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। वहीं पे एक लड़का जो है वो मात्र 3 महीना पहले ज्वाइनिंग करता है, ठीक है। हर कंपनी में जहाँ भी चले जाओ ना, वहाँ लोगों का एक मतलब पूरी तरह से मेंटेलिटी बन जाता है ना कि हम पुराने हैं तो हमारा पोजीशन सबसे ऊपर होना चाहिए। हर जगह लोगों का यही रहता है, यहाँ भी है। सबको यही सोचते हो ना कि हम पुराने, जैसे उसको देखो, वो हमेशा घमंड से कहता है कि हम पुराने हैं, कहता है ना, वहीं पे वो गलत कर। पुराना होने से क्या होता है? जब तुम खुद का ग्रोथ नहीं किए, जब तुम कोई काम नहीं सीखे, जब तुम आगे नहीं बढ़े, तो पुराना होके ही क्या किए? सो बोलो। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे। समीर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वहाँ पे एक लड़का 3 महीना पहले ज्वाइनिंग किया, ठीक है। वो वहाँ पे पूरा लकड़ी जो कट करते हैं ना, उसका काम चलता था। वो लड़का गरीब था, वो गया काम करने के लिए। 3 महीना में ही वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि उस कंपनी में जहाँ पे वो सब लकड़ी का जो कटता था, वहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा सैलरी हो गया, ठीक है। वहीं पे एक मूर्ख इंसान जो जिसका रहता है ना कि हम पुराने हैं तो हमारा सैलरी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हर जगह यही चीज़ होता है।
वो गया वहाँ के मालिक के पास और जाके बोलता है कि सर हम यहाँ पे 5 साल पुराने हैं, फिर भी हमारा सैलरी वही के वही है, हम वही के वही हैं। और वो 3 महीना पहले आया और आज वो उसका सैलरी भी डबल हमसे है, वो हमसे पोजीशन में भी ऊपर हो गया, हमारा सीनियर बन गया है, तो फिर हम इतना साल से इस कंपनी में क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसका मालिक बोलता है कि कुछ तो रीजन होगा, तभी तो वो इतना सीनियर बना है और तुमसे डबल सैलरी उठा रहा है। बोलो, तो एक काम करो, मैं समझाऊंगा तो शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं समझ में आएगा। तुम एक काम करो, जाओ और उससे पूछो कि वो 3 महीना में ऐसा क्या किया है कि वो तुमसे डबल सैलरी उठा रहा है और तुमसे वो सीनियर हो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो समझाता तो इसको ये लगता कि वो उसका होता है ना कि मतलब इसको ज्यादा कर रहे हैं, इसको ज्यादा कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं, होता है ना। जब तुम खुद को मेहनत करके आगे नहीं बढ़ोगे तो वहां पे सामने वाले के दिमाग में क्या बात आता है कि इसको ज्यादा कर रहे हैं, हमको कम कर रहे हैं, है ना। तो वो उसका मालिक बोला कि तुम जाओ उसी से पूछो कि वो ऐसा क्या करता है कि आज वो इतने बड़े पोजीशन पे ऊपर आ चुका है, तुम्हारा सीनियर हो चुका है और तुमसे उसका डबल सैलरी है और अगले महीना में उसका और बढ़ने वाला है। ठीक है, वो उसके पास जाता है और पूछता है कि भाई एक बात बताओ कि तुम 3 महीना पहले आए हो और तुम्हारा सैलरी इतना कैसे बढ़ गया? ठीक है, तुम्हारा ग्रोथ इतना ज्यादा कैसे हो गया, जबकि तुम भी लकड़ी काटते हो, हम भी लकड़ी काटते हैं, सेम ही काम तो हम दोनों कर रहे हैं। और बात तो सही है, अगर मान लो तुम और पारस आए हमारे पास तो स्टार्ट तो सेम काम से किए हो ना। अब तुम्हारा कैसा ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग तुम आगे बढ़ोगे, ये जितना मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो वो लड़का उसको बोलता है कि तुम क्या करते हो? वो पूछता है कि मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, तुम तो थोड़ी देर के लिए बैठते भी हो, रिलैक्स भी होते हो, लेकिन मैं तो दिन भर रेगुलरली लगा रहता हूँ, फिर भी मेरा उतना लकड़ी नहीं कट पाता है जितना तुम कर लेते हो और तुम्हारा इसलिए ज्यादा पैसा बढ़ जा रहा है। तब वो लड़का बोलता है कि तुम क्या करते हो दिन भर? जब सुबह निकलते हो लकड़ी काटने के लिए तो क्या करते हो? तो बोलता है कि हम दिन भर जब निकलते हैं ना तो सिर्फ लकड़ी ही रेगुलरली काटते रहते हैं, बस खाने के लिए लंच टाइम जो होता है उस टाइम में हम उठते हैं और उसके बाद फिर से काटने लगते हैं। तब वो बोलता है कि यहीं पे तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो। देखो, गधा का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? गधा से ज्यादा कोई मेहनत करता है? वो क्या किया, वो दिमाग नहीं लगाया, दिन भर वो लकड़ी काटने में लगा रहता था, लगा रहता था, लगा रहता था। और वो जो सामने वाला लड़का है इससे ज्यादा लकड़ी कैसे काटता था, वो उसको बताता है कि मैं जब सुबह को निकलता हूँ तो सबसे पहले जिससे जो लकड़ी कटता है, जो कुल्हाड़ी होता है, उसके धार को हम तेज करते हैं। ठीक है, पहले उसको धार को तेज करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। और हर 2 घंटा पे जब लकड़ी काट लेते हैं, हर 2 घंटा पे पहले खुद के बॉडी को थोड़ा रिलैक्स देते हैं, उसके कुल्हाड़ी को जो काटते हैं उसका तेज धार करते हैं और उसके बाद हम फिर से अपने काम पे लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि तुम जितना लकड़ी काट रहे हो उससे हम 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना ज्यादा लकड़ी काट लेते हैं। इसलिए हमारा जो है वो ज्यादा सैलरी बनता है। और आज हमको एक ऐसे जगह पे दे दिया गया है जहाँ पे तुम लोग को देखने के लिए बोला गया है कि तुम लोग को मैं ये सिखाऊं कि कैसे काम किया जाता है। इसे क्या समझा? तुम जब तक अपना ग्रोथ नहीं करोगे, अपने दिमाग को नहीं दौड़ाओगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बात बताओ, सेम काम दोनों किया, सेम औजार भी दोनों को मिला, लेकिन एक क्या किया, एक पागल जैसे लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है कि हमको एकदम पेड़ ज्यादा काटना है, ज्यादा पैसा कमाना है। और एक क्या किया, सो बताओ, दिमाग लगाया कि नहीं? अगर हम लगे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। उससे अच्छा क्या करना है, उसके धार को तेज करना है, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स। अगर हम ही हैं, कभी कभी थक जाते हैं, तुम देखता है हम ऑफिस में चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि मुझे पता रहता है कि आज मैं कितना भी कर लूँ कोई काम नहीं कर पाऊंगी। होता है ना, जब मैं ऑफिस से ज्यादा ये हो जाती हूँ तो मैं यहाँ के पीछे बैठ जाती हूँ, तुम लोग के पास चली आती हूँ। क्यों आती हूँ, सो बताओ? क्योंकि मुझे पता रहता है कि जब तक मैं अपने माइंड को फ्रेश नहीं करूंगी मैं आगे का काम नहीं कर पाऊंगी। आ रहा है अजीत समझ में? तो सेम चीज है अमरजीत। देखो, हीरोपंती दिखाना है ना तो अपने काम के लिए। आज तुम ये हेयर कट करा के घूम रहे हो ना, इससे क्या होगा? किसको इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो ये? और करके ही क्या कर लोगे? कोई पूछेगा? जब तुम्हारे पॉकेट में पैसे, तुम देखते हो ना, तुम्हारे एज का ही लड़का हमारे यहाँ आके चोरी करता है और उसको हम डेली पकड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसके पॉकेट में पैसा तो है नहीं। अब वो जिससे दोस्ती किए हुए उसको तो उसको किसी भी हाल में सामान देना है ले जाके, तभी तो वो चोरी कर रहा है ना। बोलो, तुम लोग बहुत लकी हो कि इतने कम एज में बाहर काम करने के लिए निकले हो। और मुझे खुशी है कि तुम लोग काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम कर रहे हो, बात को समझ रहे हो। और तुम लोग बहुत आगे जाओगे, तुम लोग का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल। देखो, तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो एक दूसरे को गिराते रहो, वो आगे बढ़ रहा है तो उसको गिराओ, या तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। आज ये बढ़ा है तो कल तुम भी बढ़ोगे ना अमरजीत? जब ये बढ़ेगा तो तुम भी बढ़ोगे ना। समीर, तुम कहाँ थे?
सो बताओ, एक टाइम था कि तुम एक दूसरे को देख के जल रहे थे कि नहीं जल रहे थे? बोलो। हर एक छोटा छोटा चीज में करते थे कि उसको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन आज तुम देखो 2 महीने से तुम गुड परफॉर्मेंस में हो ना समीर? आज सैलरी से ज्यादा तुम ऐसे उठा रहे हो, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि तुम उस लाइक मेहनत कर रहे हो ना। और वाल्मीकि तुम घर से निकले हो, तुम भी मेहनत करोगे, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। और सागा तुम्हारा क्या करना है सो बताओ। हाँ, नहीं तो इस महीना में तो छोड़ दी, अगले महीना में फिर से तेरे को मैं नीचे पटक दूंगी। आ गया समझ में सागा? मैं देखो तुम लोग कितने अच्छे हो। एक बात बता रही हूँ, जो आज मैं तुम लोग को सिखा रही हूँ, कर रही हूँ ना, वो कोई स्कूल कोई कॉलेज में कोई नहीं देगा तुम लोग को फ्री में। मैं ये चीज दे रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने लाइफ में स्ट्रगल करके आज यहाँ पे पहुंची हूँ। समझ में आया? मेरा कोई देख के बिलीव नहीं करता है कि हाँ मैं पहली बार ये काम कर रही हूँ, कोई नहीं बिलीव करता है। लेकिन मैं हाँ मेहनत की, दिल से की। जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना तो तुम खुद को भूल जाओगे। समझ गए? इसलिए मेहनत करो और आज से देखते हैं कि कौन कितना बेटर तरीके से करता है। समझ गया पारस? अब ये सब चीज छोड़ो कि किसका क्या है, किसका तुम्हारा क्या है और तुम कितना अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो ना, ये सोचो।